अपने तमाम ही देखने और सुनने वालों को FM रेडियो पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज का प्रोग्राम आपको पता है कि मुलाकात अजमल शोबी के साथ होता है और इस मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराते हैं अपने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के मुख्तलिफ लोगों से, जानिब जानी शख्सियात से जो कहीं ना कहीं अपने तौर पर अपनी फील्ड के हवाले से कुछ काम और कहीं ना कहीं उनकी पहचान बन रही होती है, ये पहचान अपनी बना चुके होते हैं। तो आज भी हमेशा की तरह शोबिस के लोग भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, कुछ पॉलिटिकल भी होते हैं, तमाम भी लोग होते हैं, हर शोबाए ज़िंदगी के लोगों को बुलाते रहते हैं। आज हमने बुलाया और आज के जो हमारे दोस्त हैं जनाब ड्रामा डायरेक्टर हैं और माशाल्लाह इनके करियर पर देखा जाए तो बड़े बड़े सीरियल जो है बड़े कामयाब सीरियल हैं माशाल्लाह। उम्र इतनी नहीं है मगर काम बहुत बड़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब आप अगर रिसेंटली बात की जाए तो एक बड़ा मशहूर ड्रामा बेबी बाजी जहाँ बात की जाए बेबी बाजी तो अच्छा नाम भी ऐसा खूबसूरत सा नाम है बेबी बाजी। आमतौर पे होता है कि घर में कोई बड़ी बहन होती है, कुछ होता है तो बेबी बाजी या किसी का नाम ऐसे बचपन से निक बन जाता है बेबी बाजी। तो ये बेबी बाजी 2 बड़ा हिट है, इसके डायरेक्टर माशाल्लाह, और इतना हिट हुआ जब वो खत्म हुआ तो शोर मचा कि यार इसको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए अब बेबी बाजी 2 जो है वो अपनी वर्किंग में चल रहा है और वो उसका काम शुरू हो चुका है, वो आगे बढ़ रहा है। तो आज मैंने सोचा कि इस बेबी बाजी 2 के हवाले से कुछ बात की जाए। बहुत सारे ड्रामे माशाल्लाह से पहले कर चुके हैं और बहुत पहले कई साल पहले ये मेरे नाइट प्रोग्राम में आ भी चुके थे, मगर उसके दरमियान में बहुत लंबे लंबे काम हो चुके। खुशामदीद कहते हैं जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तहसीन खान साहब। जी खान साहब खुशामदीद। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप क्यों आज आपकी शूट भी है जी, और शूट से क्या लंच ब्रेक करवा के लंच ब्रेक? जी जी, लंच ब्रेक आपके कहने पर आपकी मोहब्बत में बस आना पड़ता है। तो लंच ब्रेक का गैप होता है हमारा यूजुअली 2-2:30 बजे। आज थोड़ा सा लेट कर आया कि 3-3:15 बजे के करीब हो और फिर मैं आ गया ताकि आप उस दरमियान में काम भी ना रुके, काम भी हो जाए सारे। बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छा तहसीन, ये सबसे पहले बताएं ये नाम बेबी बाजी जो बनाए, बेबी बाजी तो ये नाम भी बड़ा खूबसूरत नाम है, छोटा सा नाम है, निक्स नाम है। तो ये बेबी बाजी क्यों, मतलब क्या था इसका? बाकी बातें बाद में देखते हैं। बेबी बाजी की असल बात यह कि हमारे खासकर कराची में लोगों के हर घर में ही कोई ना कोई फैमिली में एक फर्द का नाम, कोई फुप्पो होती है, बेबी फुप्पो, कोई बेबी आंटी, कोई बेबी बाजी, कोई एक होती है। तो ये इतना कॉमन था कि हमने रखा कि कुछ ऐसा हो जो हर घर के लोग कनेक्ट कर जाए। और जब बेबी बाजी हुआ तो बहुत सारी इस तरह की कॉल्स और मैसेजेस आए। लोगों ने कहा हमारे घर भी एक बेबी बाजी है, हमारी एक आंटी बेबी आंटी है, हमारी एक बेबी खाला है, हमारी एक बेबी फुप्पो है। तो इसलिए हमने वो रखा कि लोगों के साथ लोगों को अपना अपना सा लगे, कनेक्ट हो जाए। इसलिए बड़ा आम सा नाम है बेबी बाजी। मेरे अपने घर में एक बेबी बाजी तो इस तरह से हमने उसको रखा। सही बात है। अच्छा कहीं ना कहीं हकीकत है, कहीं ना कहीं ऐसी कोई होता है, एक होता है, कोई खानदान में कोई ऐसी होती है, कोई बेबी फुप्पो, बेबी बाजी, बेबी आंटी, कहीं ना कहीं होता जरूर है। सही बात है। अच्छा ये जब ये शुरू हुआ था ये, तो इसका स्क्रिप्ट वगैरह क्या, इसके राइटर कौन है? इसका राइटर है मंसूर अहमद खान। मंसूर अहमद खान वो भी माशाल्लाह बड़े हिट ड्रामा चल रहा है। मंसूर अहमद खान उन्होंने पहले बब्बन खाला की बेटियां लिखा था और उसके बाद बेबी बाजी लिखा, दूसरा ही ड्रामा था उनका। और बहुत अच्छा खूबसूरत लिखा हुआ स्क्रिप्ट था और बड़ा अच्छा हमारा कनेक्शन हो गया। जब हमारी स्क्रिप्ट के बाद प्रोजेक्ट पे डिस्कशन होता है तो हम दोनों एक ही वेवलेंथ पे सोच रहे थे। कुछ बात हो रही थी इसके हवाले से, इसके स्क्रिप्ट के हवाले से बेबी बाजी के। जी बड़ा स्क्रिप्ट बहुत ऐसा था कि हर इंसान को लगे कि उसके अपने घर की कहानी है। हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे किरदार हैं इर्द गिर्द हमारी, हमें लोग मिल जाएंगे ऐसे ही किरदार सारे बेबी बाजी में थे। तो मुझे बड़ा पसंद आया और फिर बस मिलके कोशिश की कि उस स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ किया जाए और बस लोगों को पसंद आया। अच्छा वैसे ये थोड़ी मुश्किल तो आपको होती होगी या शायद आप काम करते हैं लाजमी इतना नहीं, क्योंकि जब ज़्यादा करेक्टर पूरा एक फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, पूरी फैमिली है, 2-3 फैमिली में इसमें है जी, और माशाल्लाह वो हर सीन में ही सारा पूरा जुमा बाजार लगा हुआ है जी। तो कितनी मुश्किल होती है? वैसे वो मुश्किल होता है ये, जब ज़्यादा नॉर्मली आसान नहीं होता। एक सीन में 12-12 15-15 किरदार आपके पास होते हैं और डेली हर सीन में ऐसा ही होता है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उन्हें संभालना और वहाँ बहुत ज़रूरी होता है कि तमाम अदाकार जो है वो एक फैमिली की तरह साथ रहें, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनमें हो जाए, केमिस्ट्री बन जाए, तो फिर काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन टेक्निकली अगर आप पूछें तो काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि एक सीन में इतने लोग हैं, वो बंदा क्या करेगा, 2-4 लोग हो तो ईजी हो जाता है। अब वो इधर से वो भाई, वो उधर से उनकी आवाज़ पड़ी, उधर से वो। अच्छा इसको देख के मतलब PTV का दौर याद आता है। जी जी,
जब बजिया के इस तरह का हसीना मोहन के ड्रामे, जो फैमिली ड्रामे हुआ करते थे, वो बड़ा मतलब आमतौर पे अब ऐसे इस तरह के फैमिली जो है वो मतलब स्टोरी जो वो ज़रा कम ही नज़र आती है, हमें बहुत कम नज़र आती हैं, क्योंकि ऐसा ही नहीं। खासकर बेबीबाजी के बाद तो बहुत सारे बनने लगे, दोबारा से ट्रेंड आ गया है, दूसरा ट्रेंड आ गया, काफ़ी सारे ऐसे ड्रामे चल रहे हैं। सही बात है, ये हकीकत है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये पूछूंगा उन लोगों के लिए जो यकीनन आपको बड़े अरसे बाद हमारे रेडियो पर हमारे प्रोग्राम इस वक्त देख रहे होंगे, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? कैसे तहसीन खान जो है, तहसीन खान डायरेक्टर बन गया, कैसे बना? वैसे आप तो आपको एक्टर भी होना चाहिए था। नहीं, मुझे डायरेक्टर बनने का ही शौक था हमेशा से, और बस आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो शुरू में नहीं बहुत सारी चीज़ों का पता होता, आप राइट लेफ्ट कोशिश करते अपने करियर की, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ इसका, तो फिर मैं इसकी स्टडीज़ के लिए NCA गया, वहाँ मैंने पढ़ा, और तब से ही मेरा गोल था कि मुझे डायरेक्टर ही बनना है। फिर वहाँ से स्टडीज़ की, उसके बाद इंडस्ट्री में आ गए, कुछ वक्त एज असिस्टेंट काम किया, और उसके बाद डायरेक्टर बन गए। तो जब असिस्टेंट के बाद जब आप बाकायदा पाए, तो पहला कौन सा था? मेरा पहला मेरा लॉन्ग प्ले था मैके को दे दो संदेश, वो 2014 में चला था, 2014। तो वो पहला जब आपने काम किया, तो कैसा, उसको कैसा लगा? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला माशाल्लाह। मेरे अब तक जितने भी ड्रामे किए, शायद कुछ लोगों को याद होंगे, अलग अलग चैनल्स पे चले, और सबको बहुत माशाल्लाह सारे ही प्रोजेक्ट बहुत अच्छे गए, लेकिन बेबीबाजी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। अच्छा, बेबीबाजी से पहले भी तो एक अंगना किया था, अंगना भी बड़ा क्लासिक, मेरे अपने किया था, मेरे अपने भी बड़ा, माला मीर मेरा एक प्रोजेक्ट था, हॉरर प्ले था, और उम्मे हानिया मेरा एक प्ले था। अच्छा, ज़्यादातर आपने जो काम किया, वैसे ज़्यादातर मैंने देखा इसमें ज़्यादातर जो ना वो फैमिली कॉन्सेप्ट वाले ज़्यादा इसमें है, जैसे वो है अंगना, वो भी एक फैमिली वाला था, बड़ा ज़बरदस्त था वो भी। देखिए, ड्रामा तो हमारा जो पाकिस्तानी ड्रामा है वो है ही फैमिली ओरिएंटेड, उसमें हम ऐसी क्राइम सीरीज़ वगैरह या ऐसा थ्रिलर तो कुछ करते नहीं है, क्योंकि हमारी आवाम पसंद भी यही करती है, और यही ड्रामा हमारा दुनिया भर में मकबूल है कि हमारे फैमिली ओरिएंटेड एक सबक आमोज टाइप के मॉरल वैल्यूज़ वाले ड्रामे होते हैं जो लोग देखना पसंद करते हैं। अच्छा, चैनल बहुत सारे आ रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी, क्योंकि चैनल के आने से काम तो बढ़ रहा है जी, और लाजमी कमर्शियल वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं, मगर जहाँ तक देखा जाए तो काम जब बढ़ रहा है तो आर्टिस्ट बिजी बहुत हो गए। अब आर्टिस्ट एक इधर सेट पर खड़ा है, तो एक इधर से सेट छोड़ के उधर भागा, उधर से छोड़ के उधर जा रहा है, तो उससे मतलब जो है काम पे फ़र्क पड़ता है लाजमी। नहीं, मेरे ख्याल से अब चैनल्स बढ़ रहे हैं, काम बढ़ रहा है, तो उससे ये होता है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है, नए लोगों को मौका मिल रहा है, काफ़ी सारे नए चेहरे आ रहे हैं, आर्टिस्ट में भी नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, टेक्नीशियन नए आ रहे हैं, तो जितना ज़्यादा काम बढ़ेगा, जितने चैनल्स बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा काम होगा, उतने ज़्यादा नए लोगों के लिए मौके पैदा होंगे। मगर उससे क्वांटिटी तो बढ़ रही है ना, मगर क्वालिटी में फ़र्क तो आ रहा है ना। देखिए, कहीं भी दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में हर प्रोजेक्ट, हर फिल्म, हर ड्रामा तो क्वालिटी में अच्छा नहीं होता। आपको हर तरह की चीज़, एक समझे एक बुफे लगा हुआ है, उसमें हर तरह का खाना है, और किसी को आपकी नज़र में जो पसंद आपको नहीं है, किसी और को शायद वो पसंद हो, तो हर तरह की चीज़ है, आप अपनी मर्ज़ी का जो चाहें वो देख सकते हैं। अब तो ग्लोबली इतना सारा आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, सिर्फ टेलीविज़न नहीं है, इंटरनेट भी है, और दूसरे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट देख सकते हैं, तो जैसा आपको पसंद आता है वो आपको देखने की आज़ादी। अच्छा, तहसीन वक्त के साथ साथ जो है वो आपको तो क्या दौर टीवी का नहीं रहा, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ा इस इंडस्ट्री में हमारी, क्योंकि लोग अब टीवी तो टाइम ही नहीं देखते, ही नहीं टीवी, पहले टीवी बहुत देखा जाता था। देखिए, पहले आपको अपना लाइफ शेड्यूल जो है वो टीवी के हिसाब से सेट करना पड़ता था कि भाई 9 बजे हमारा खबरनामा आ रहा है, तो उसके बाद खाना करेंगे, 8 बजे हमारा ड्रामा आ रहा है, तो हमारे तो बचपन में इसी तरह यही होता था, तो लेकिन अब आपको सहूलत है, आप जब दिल चाहे अपना देख सकते हैं, आपको वो इंटरनेट पे मौजूद है, तो अब आपको उसका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से एक वक्त में जो एक पर्टिकुलर टाइम था, प्राइम टाइम, जिस वक्त ज़्यादा लोग देख रहे होते थे, उसमें फ़र्क आया है, लेकिन व्यूवरशिप तो आपकी बड़ी है, क्योंकि आप जो उस वक्त नहीं देख सकते थे वो भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। हाँ, उससे फ़र्क तो ये पड़ा है कि लाजमी तो क्यों पहले ही होता था कि हम यार अब टाइम नहीं है, निकल गया ड्रामा, पर रिपीट होगा, फिर रिपीट वाला वक्त भी हम मौजूद है नहीं है, मगर अब ये फ़र्क है। अच्छा, उससे मगर मैंने ये भी देखा है ख़ास तौर पे कि आर्टिस्टों में वो चीज़ जो मतलब जो डायलॉग डिलीवरी, उनका परफॉर्मेंस पे भी कुछ, जहाँ अगर एक आर्टिस्ट अगर मुसलसल 2-3 ड्रामों में मुसलसल चला रहा है, तो इससे भी देखा कि कहीं कहीं जो है कुछ ऐसा फ़र्क भी आता है कि उसकी वो परफॉर्मेंस में बड़ा कुछ फ़र्क आने लगा है, अगर वो ज़्यादा काम उसका चल रहा है। जी, कहीं हो जाता है कि कुछ किरदार, कुछ अदाकार ऐसे हैं जो टाइप कास्ट हो जाते हैं, फिर उनको ज़्यादातर एक ही किस्म के रोल मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग उन्हें उसमें देखना चाहते हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे होते हैं,
तो फिर उन्हें उसी तरह के किरदार मिल रहे होते हैं। दूसरा ये होता है कि जितनी तेज़ी से काम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा मौका मिलता नहीं है हमें किसी भी एक प्रोजेक्ट में एक किरदार पे ज़्यादा फोकस करने के लिए, वरना फिर आपको 2-3 चीज़ें छोड़नी पड़ जाएंगी अगर आप उस पर अपनी लुक्स पे काम करना चाहते हैं या उसका एक एक लहजा कैरेक्टर वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं। तो बैक वक्त में हर अदाकार जो है 2 से 3 प्रोजेक्ट कर रहा होता है, तो इतना ज़्यादा मार्जिन होता नहीं है। अच्छा, मतलब अगर कहीं बात होगा तो ये भी होता है, जैसे आमतौर पर हमने सुना है कि फील्ड में कि यार अच्छा ठीक है भाई जाने छोड़, अभी लपेट आगे बढ़े असिस्टेंट वो कहता है अरे ऐसा अरे यार ये छोड़ आगे बढ़ लपेट उसको लपेट। तो ये मतलब ये भी हो खास तौर देखा जाता है, इसको भी देखा जाता है। नहीं, ऐसा होता नहीं है कोई, क्योंकि अब तो पहले होता था कि चल गया तो एक दफ़ा चल गया, किसी की नज़र से बच गया, अब तो आप रिवाइंड करके अच्छा मैं अभी सब निकाल लेते हैं गलतियाँ हमारी। मैं आपको बताऊं कि अभी मतलब रिसेंटली मुझे कौन सा ड्रामा था पता नहीं, मैं अभी यूट्यूब पे देखा, नई ड्रामा चैनल में, उस ड्रामे में आप यकीन करेंगे ड्रामे में ऐसा अजीब सा था कि मैं एक सीन देख रहा हूँ, सीन एक ही चल रहा है वो, अच्छा वो मतलब इंटर हो रहे हैं तो उसका जो है वो लुक अलग है और उसने टी शर्ट थी या क्या था वो उसने पहनी हुई है। अच्छा जब वो उसके बाद इंटर हुआ तो शर्ट उसकी चेंज है। अच्छा वो सीन वही, वो बाहर से अंदर आ रहा है वो, मतलब गेट से आप जब स्टूडियो मेरे स्टूडियो में बाहर आपने मतलब येलो पहनी हुई है, आप जब अंदर आए तो आपने ब्लैक पहनी हुई है, चल तो वही सीन। ये अभी रिसेंटली मैंने भी एक मेरे जहन में नहीं आ रहा ड्रामा कौन सा था वो, अभी रिसेंटली मैंने देखा है, रिसेंटली कभी कभी गलतियां हो जाती है। अच्छा वो गलती कंटिन्यू चल रही है ना, वो सीन जब तक चल रहा है, जब तक वो चल ही रहा है, क्योंकि बंदा जब बाहर से आ रहा है अंदर आया, अंदर बैठा, अंदर आके बैठ के फिर जा रहा है, वो उससे सर मतलब गौर ही नहीं कर रहा। मैंने कहा यार ये अजीब, अब वो कैरेक्टर भी बड़ा है, मतलब एक्टर भी बड़ा है, कोई एक्टर भी छोटा नहीं है जी, हो जाती है इस तरह की गलतियां भी हो जाती हैं कभी कभार। अब ड्रामे भी काफ़ी लंबे हो गए, पहले इतने नहीं होते थे, 13 एक साथ के होते थे, स्टूडियो बेस्ड होते थे, तो अब ज़रा ज़्यादा काम हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं गलतियां। मैं बैठा जब मैं देखा मैं बड़ा हैरान हूँ, मैंने कहा यार ये हैरत की बात है, ये मतलब ये डायरेक्टर भी बड़ा है, नाम डायरेक्टर भी अच्छा ये हैरानगी की बात है कि वो चले गलती हो गई लेकिन उसके बाद टीवी तक चलने तक किसी ने नोटिस नहीं, मतलब वो देखिए वहाँ शूट हो गया, चलो गलती हुई ना, एडिट में तो जा रहे हैं, एडिट में सबसे बड़ी बात है एडिट में तो इंसान जब बैठता है सामने बड़ी चीज़ नजर आती है कि यार ये क्या, अबे ये क्या, ये अबे मतलब मैं हैरान था। ये मैं अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, मैं मतलब मेरे जहन में वो सीन तो चल रहा है, मगर ड्रामे का नाम पता नहीं मेरे जहन में क्यों नहीं आ रहा अभी वो सीन। अच्छा, नाम आप ना लें पता नहीं किसका होगा, पता नहीं किसका होगा हमका वो, मगर वो तो चली कहानी बहरहाल चलती रहती, बहरहाल ये तो सिलसिला चलता रहता है। और आप सब हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन आप हमें देख रहे हैं, और मुलाकात अजमेर शोबे के साथ अभी प्रोग्राम आप एवरी सैटरडे 3 बजे से 4 बजे का टाइम हमारा होता है, और कोशिश करते हैं कि हम कुछ अच्छी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराई जाए। और आज हमारे साथ मौजूद तहसीन खान हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, और ये भी शूट से भी आए, और जैसे उन्होंने बताया कि वो लंच ब्रेक को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया उन्होंने, और ताकि उस लंच ब्रेक में ये यहाँ से होकर फटाफट भागेंगे और आपसे गुफ्तगू भी हमारी हो जाएगी, सब कुछ होगा, सिलसिला होगा। ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया सक्कर से, हमें देखते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फराम सक्कर, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शाह साहब, अपनी दुआओं में याद रखा करें बिल्कुल, और आप सबकी दुआएं चाहिए। यकीनन FM पाकिस्तान आपको होता है कि आपका एक फैमिली रेडियो चैनल है, कोशिश होती है कि कुछ अच्छे प्रोग्रामों को हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करें, ये हमारी कोशिश होती है, ये भी उसी कोशिश का एक हिस्सा मुलाकात अजमल शोबे के साथ प्रोग्राम भी है। अच्छा तहसीन, ये तो अब सिलसिला चल रहा है आपका साथ साथ, तो ये आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का बड़ा दौर, अब तो दौर सोशल मीडिया का है, तो ये मतलब सोशल मीडिया से हमारी इंडस्ट्री पर कुछ फ़र्क पड़ा है इसका? जी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आप ये समझे कि हमारे जो सेलिब्रिटीज़ उनकी रीच बढ़ गई है। पहले आप उन्हें सिर्फ टीवी पे देख सकते थे, अब आप उनकी पर्सनल लाइफ में आप देख सकते हैं, उनके अकाउंट्स के थ्रू उनके ख़यालात के बारे में जान सकते हैं, वो कहाँ जाते हैं, किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, क्या बात करते हैं। तो स्टार और फ़ैन जो है वो करीब हो गए अब, तो फ़र्क तो पड़ा है। और बाकी सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ में भी बहुत फ़र्क लेकर आई है। कहीं भी आप दुनिया के किसी कोने पे बैठे हों, आप कनेक्टेड रह सकते हैं अपने चाहने वालों से, मिलने वालों से, दोस्तों यारों से। तो वो जो फ़र्क हमारी पर्सनल लाइफ पर आया है वही हमारी इंडस्ट्री पर भी आया। तो इंडस्ट्री में फ़र्क होने से अच्छा फ़र्क ये भी तो फ़र्क हुआ होगा यकीनन अब हमारे यहाँ, क्योंकि ये भी है कि हमारे यहाँ न्यू टैलेंट हमारा जो है वो हम टिकटॉक से आ रहा है, टिकटॉकर से, यार इसके फॉलोवर 1 मिलियन फॉलोवर हैं,
वो फॉलोवर किस चीज़ के ये नहीं है, फॉलोवर 1 मिलियन है तो इसको लो यार, इसको लो, है ना, ये भी तो चल रहा है ना। नहीं देखें, ऐसा है कि पहले अगर हमें किसी नए टैलेंट की ज़रूरत होती थी तो हम ऑडिशंस रखते थे, फिर आप उसमें 400 300 400 लोग हैं, उनमें से आप किसी को सेलेक्ट करते हैं, कोई हो जाता है, कोई अच्छा होता है उसके साथ, नहीं हो पाता, किस्मत है। तो अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ गया है, आपको ज़रूरत नहीं है कहीं जाके ऑडिशन देने की, आपके पास एक मोबाइल है, कैमरा है, आप जो अपना टैलेंट है उसमें दिखा सकते हैं। और अगर कहीं ऐसा लगता है कि हाँ ये इंसान जो है ये अदाकारी कर सकता है, एक्ट कर सकता है, तो हम लोग उन्हें मौका देना पसंद करते हैं। ऐसे बहुत सारे अभी कैरेक्टर जैसे मैं देख रहा हूँ ड्रामे में, देखिए उसके पीछे सोच यही है कि अगर हमने किसी नए टैलेंट को ही मौका देना है तो क्यों ना उस नए टैलेंट को मौका दे जिससे पहले से लोग जानते हैं या थोड़ी बहुत फॉलोइंग है, फॉलोइंग है जो उसको लोग तो थोड़ी वो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए। तहसीन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बेबी बाजी के बड़े खूबसूरत डायरेक्टर, और बहुत सारे ड्रामे। बेबी बाजी तो अभी रिसेंटली अब देखा जाए तो इसने धूम मचा रखी है। और वही बात जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री के वाले पहले पीटीवी का दौर था जब बहुत सारे ड्रामे होते थे, बड़े आना था और अनकही था और बहुत सारे ड्रामे ऐसे जो फैमिली कॉन्सेप्ट पे होते थे बिल्कुल। अच्छा, बेबी बाजी को देखकर ऐसे वाकई वही हमें जब उसको देखते हैं तो हमारी जहन में वही कहानी, वही सब कुछ आ जाता है जो हमने बचपन में पीटीवी पे देखा था, वो ड्रामे देखे, वही कहानी लगता है कि वाकई यार ये वही दौर आ गया। कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर उसमें माशाल्लाह से कुछ हमारे सीनियर्स जो उसमें मुनव्वर सही साहब हैं और फिर वो हैं क्या नाम, समीना अहमद हैं माशाल्लाह। अच्छा पूरा वही, मतलब उनका अंदाज भी वही फिर वही चल रहा है जी, जैसे माजी के उसमें होता था वही चीखो पुकार घरों में होता है कि वो एक दूसरे के पीछे काट छाट भी कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयाँ भी कर रहे हैं, वही कहते हैं कि बस वो सारे सिलसिले वो, और ये सब सिलसिले यकीनन हमारी कहानी, माशरे की कहानी होती है जो सब सिलसिला चल रहा होता है। अच्छा, हमें मुख्तार अहमद भाई जी हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और माशाल्लाह उसके बड़े बहुत ही ज़बरदस्त इनका चैनल भी मुसाफिर पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तान में जो है वो लेकर बड़ी जो एंटीक जो जगह बड़ी मुख्तलिफ उनको रिसर्च कर रहे होते, तो वो कहते हैं मुसाफिर पाकिस्तान के सलाम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई जी। आपका ये भाई जी के नाम से मशहूर है। अच्छा भाई जी, हाँ भाई जी, हमारे प्रेस क्लब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, बड़े मतलब इनके अपने शागिर्दों में देखा वो भी काफ़ी पुराने हो गए माशाल्लाह, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे। तो खैर बार, अच्छा ये जो सिलसिला ये आपको पता है कि चैनल भी बहुत सारे दिन ब दिन रोज़ाना हर दूसरे दिन या महीने में 1-2 चैनल आ ही रहे हमारे जी। कहाँ एक होता था और कहाँ अब 100 से बढ़ गए तकरीबन, देखा जाए पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे तकरीबन हो गए। तो इन चैनल के ज़्यादा होने से कुछ हमारी मतलब क्या फ़र्क क्या पड़ता है, हमारे हम बेहतरी, हमारे लिए बेहतरी है या कुछ चैनल की कुछ लिमिट होनी चाहिए हमारे पास? देखिए मैं इसमें कहूँगा 2 चीज़ें होती हैं, एक तो चैनल्स बढ़ रहे हैं, काम बढ़ रहा है तो इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है। अच्छा, होता ये कि फिर आपकी कैटेगरी आ जाती है, आपके जब चैनल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अब सारे के सारे एक कैटेगरी A+ कैटेगरी के नहीं हो सकते, उसमें कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत नए हैं, कुछ थोड़े यानी कि मैं कह लूँ कि कम बजट में काम कर रहे हैं। तो हर किसी टाइप का आपके पास ड्रामा है, हर कैटेगरी का चैनल है, तो जिस तरह जहां आपको जो इंटरटेनमेंट पसंद है आप अपनी पसंद से देख सकते हैं। तो ये इसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई गलत बात है, बल्कि एक फ़ायदा ही है ताकि हर टाइप के एक्टर्स को, टेक्नीशियंस को, डायरेक्टर्स को जो है वो मौके की फराहमी मिल रहा होता है वो। अच्छा, ये मगर ये सारे मैंने देखा कि अब ज़्यादातर चैनल जो है न्यूज़ के तो कम हो गए मगर इंटरटेनमेंट पे ज़्यादा सबका जोर चल रहा है। ये क्या बोले, मतलब कुछ कैटेगरी वाइज अगर कोई जैसे कुछ चैनल हमारे यहाँ तो अगर उनको थोड़ा कैटेगराइज किया जाए तो क्यों उसमें क्यों नहीं काम करते? सब एक ही के पीछे, मतलब एक ही उन्होंने ड्रामा तो ड्रामे। देखिए हमारा कल्चर थोड़ा सा अलग है। न्यूज़ पे काफ़ी टाइम तक सारा जोर न्यूज़ पे था, अब लोगों का मूड बदल गया, वो कुछ थोड़ी सी हल्की फुल्की तफरीह चाहते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो ड्रामा देखते हैं। अच्छा, शोज़ वगैरह हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किए नहीं जाते, हमारी आवाम को ज़्यादातर ड्रामा ही पसंद है, तो ड्रामेबाज है ना हमारे यहाँ, हमारे वास्ते ड्रामेबाजों ज़्यादा है, वो उसी को पसंद करते हैं। घर की कहानी हो, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाना ना पड़े, मतलब अब बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, टीवी लाउंज में आप शाम में लगा के हल्का फुल्का सा देख के अपनी बातचीत भी चलती रहे, ड्रामा भी देखते रहे। मेरे ख्याल से ये तफरीह एक अच्छी है जो हमारे कल्चर के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, ये तो है, मगर इसके साथ साथ तहसीन ये भी एक बात मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ कोई मतलब कॉमेडी पर कोई ज़्यादा काम नहीं हो रहा ना, ज़्यादा मतलब अब शुरू हो रहा है, कोशिश तो की जा रही है, अब काफ़ी
असल में होता ये कि हर जो आप ड्रामा देख रहे हैं वहीं कोई ना कोई किरदार कॉमेडी का होता है, वो तो एक है ना, थोड़ा बहुत एलिमेंट रखा जाता है फैमिली में, समझो अलग से कुछ कॉमेडी का। जी आप सही कह रहे हैं, अभी फिलहाल तो नहीं नजर से गुजरा, पिछले 2-3 साल 4 साल गुज़श्ता से अगर सालों में देखा जाए 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि कॉमेडी का कोई ऐसा कोई लाइट कॉमेडी टाइप का कोई शो हो या कोई ड्रामा ऐसा चल रहा हो कि चलो जो बंदा देखे खास तौर पे कि यार ये बड़ा कॉमेडी टाइप, वो कैरेक्टर तो खैर उसमें होता ही है ना, कोई ना कोई हर ड्रामे कोई ना कोई होता है बेचारा, कहीं कोई होता है, वो तो सिलसिला चल रहा होता है। अच्छा उसके साथ साथ ये तो इसकी क्यों वजह क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उसमें मतलब कुछ काम ज़्यादा नहीं, या उसकी स्पॉन्सर नहीं होते, या मार्केटिंग वाले उसको? नहीं, लेकिन सर ये होता है जब भी जो चैनल्स की मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट पे लोग बैठे हुए हैं, तो ये उनके एक्सपेरिमेंट पे होता है। आपको कुछ ना कुछ अलग करने के लिए पहले उसका एक तजुर्बा तो करना पड़ता है, वो हो सकता है कामयाब हो सकता है नाकाम हो, लेकिन करना तो पड़ेगा। जब आप तजुर्बा करना छोड़ देंगे तो फिर जिद्दत नहीं आएगी, फिर जो चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि वो जो टॉप मैनेजमेंट हमारे चैनल्स की, वो इस पे कुछ सोच ही नहीं, मेरे ख्याल से शायद वो इस वक्त तजुर्बा नहीं करना चाह रहे, या करने के बाद वो ये इस नतीजे पर आ चुके हैं कि जो है यही सही है, तजुर्बे नाकाम जा रहे हैं, हो सकता है। हाँ मतलब अभी वरना मगर लोग पता है जिस तरह का आजकल हमारा माहौल चल रहा है, टेंशन ज़्यादा माहौल है हमारा, आप मुआशी तौर पर देखें, मतलब इतने हमारे हालात ख़राब हो चुके हैं कि जो बेचारा मिडिल क्लास था अब उसकी कोई क्लास ही नहीं रही, मतलब ऐसी क्लास में आ गया कि वो किसी क्लास में आते ही नहीं बेचारा, वो सही कह रहे हैं, किसी क्लास में नहीं, मतलब और फिर जो मतलब अपर क्लास से वो मिडल में पहुंच चुके हैं, अब उनके भी ये हाल वही कि बस जो चमक रहा है वो चमक रहा है, बस वो उसका तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारा हाल हमारी बिजली ने, सबसे ज़्यादा हाल तो बिजली ने ख़राब किया हुआ है। बिजली ने ऐसा करंट छोड़ा हुआ है कि लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा वो, बिल्कुल तो सही हाल अब महंगाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो मेरे ख्याल इस दौर में अगर कॉमेडी पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आवाम के लिए बड़ा फ़ायदेमंद और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होगा वो, अगर दिया जाए तो उस पर हो सकता है, बिल्कुल करना भी चाहिए। आपने कभी अपने आइडिया, अपने चैनल्स को जिनसे आप काम कर रहे हो, वैसे मैं फ्रीलांस काम करते हैं आप जी, तो आप कहीं आपने आइडिया कहीं दिया कि यार कुछ ऐसा किया जाए, या आपके जहन में क्या ये मेरे जहन में एक प्लान? मैंने अभी तक कॉमेडी प्रिसाइजली एक कॉमेडी फुल ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया नहीं है जो बिल्कुल उसके ऊपर बेस कर रहा हो। हाँ, थोड़ा बहुत कोई किरदार हम अपने ड्रामे में डाल देते हैं, थोड़ा कॉमेडी का एलिमेंट डाल देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा होल सोल कोई कॉमेडी प्रोजेक्ट अभी तक किया नहीं है, लेकिन सोच रहा हूँ कि जरूर करूंगा, एक बार तजुर्बा तो करना पड़ता है, चाहिए, मतलब करना चाहिए मेरे को, जहाँ तक है खुद अपनी तौर पर अगर देखा जाए तो मेरे को होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, जरूर कोशिश करेंगे। हाँ, अच्छी बात है। अच्छा जी, हमें बरफत रफ़ाकत जानी नमी जवानी कहती है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बरफत आपका। और अच्छा उसके साथ साथ फिर एक कमी जो हमें नज़र आती है ख़ास तौर पे हमारे माशरे में, हमारे चैनल पे, हमारे मीडिया पे, वो बच्चों के हवाले से। ये तो बहुत आपने सही पॉइंट आउट किया। बच्चों के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चों की खासकर तरबियत के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको हमारा कल्चर बताने के लिए, हमारे ट्रेडिशंस बताने के लिए, तो इस पर बहुत ज़रूरी है, काम होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने कभी सोचा इसके बारे में, कभी आपने डिस्कस किया, कभी आपने अपने तौर पर अपनी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स क्या है इसके बारे में? सर सब कुछ छोड़ते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि मेरा कोई इस वक्त ऐसा डिसीजन मैं ले सकता हूँ, लेकिन ज़रूर इन फ्यूचर में करना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ देखें ना बच्चों का, अब जितनी चैनल, हम दुनिया भर के चैनल में जाएं तो बच्चों के अगर कोई ना कोई काम हो ही रहा होते हैं, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मतलब अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें तो हम म्यूज़िक के हवाले देखें कि पूरे बच्चों का मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जब शो शुरू कर दिया उन्होंने सिंगिंग के हवाले से कि वो सालों से चल रहे हैं और चले आ रहे हैं, मतलब वो है, उसके अलावा दूसरे ड्रामे हैं, कुछ है, बच्चों के हवाले चल ही रहा होता है कोई। हमारे यहाँ बच्चों का तो सिलसिला नहीं, बच्चों की टॉफ़ी बेचने के बड़े इश्तेहार आते हैं, बच्चों के चिप्स बेचने के बड़े इश्तेहार आते हैं, सब कुछ है, मगर बच्चों का वही इश्तेहार, आप बच्चों का कोई प्रोग्राम हो या बच्चों का ड्रामा हो तो उस पर आप अगर डाल दें तो भाई आपकी मार्केटिंग तो हो ही रही ना, अब तो आपके पैसे तो आ ही रहे ना। बिल्कुल, और ये नीड ऑफ टाइम है कि कुछ ऐसा होना चाहिए, बच्चों की तरबियत के लिए कुछ ऐसा शो होना चाहिए जो कि सिर्फ उन्हें एंटरटेनमेंट फराहम ना करे, उन्हें थोड़ी बहुत टीचिंग्स भी उन्हें देता रहे, मॉरल वैल्यूज़ की टीचिंग्स, जो कि इस वक्त हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उसमें मॉरल्स की बहुत कमी नज़र आ रही है, बहुत ले बैक एटीट्यूड है कि हाँ हो गया अब सॉरी चलो, मतलब हर बात पे आप इस तरह नहीं कर सकते, आपको अपनी वैल्यूज़ को साथ लेकर चलना ज़रूरी है।
अब वो तो, और फिर आप देखें वक्त के साथ साथ हमारे यहाँ तो रिश्तों की एक दायरी खत्म हो, रिश्तों की कदरें खत्म होती जा रही है, कोई है ही नहीं। तो संभालना होगा, ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा थोड़ा एहसास दिलाते रहें। और जैसा कि हमने कोशिश की बेबी बाजी में, एक जॉइंट फैमिली के बारे में बात की, भाइयों की मोहब्बत की बात की, माँ बाप की फरमाबरदारी की बात की, तो कहीं ना कहीं हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारी रूट्स हैं, जो हमारी रिवायात हैं, उनसे कनेक्टेड रहें, और हम एक मैसेज दे सकते हैं, उस पर अमल करना जो है वो आवाम के हाथ में। नहीं, वो तो यही तो मैसेज ही तो सबसे बड़ी बात है, मैसेज जरूरी, क्योंकि बात है कि हम बहुत सारी बातें अगर बुला के बिठाएं तो लोग क्या कहेंगे कि यार अबे छोड़ भाई नसीहत, यार छोड़, जाके गए और नसीहत दे दो। अच्छा, वही बात जब आप एंटरटेनमेंट के जरिए देते हैं तो वो बात अटैक करती है, वो बंदा बच्चा सुन भी रहे होते हैं और वो कोशिश भी करते हैं, नहीं पसंद भी करते हैं उसको, और उनकी समझ में वो बात आ भी रही होती है। ये बिल्कुल माजी की तरह हमारे यहाँ ये चीज़ें वैसे मैंने देखा, कुछ ड्रामे, आपके ड्रामे, कुछ और ड्रामे ऐसे कुछ इक्का दुक्का जिनमें चीज़ चल रही है, मगर एक जो अक्सरियत से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि कुछ बच्चों के लिए स्पेशल हो, ताकि बच्चे बैठ के देखें, स्पेशली देखें बच्चे। जैसे माजी में होता था तो ड्रामे पीटीवी पे होते बच्चों के लिए अलग से होते थे कि कॉमेडी, उन्हीं में सब चीज़ें लोगों बच्चों को बताई जाती थी। अब वो चीज़ें है ही नहीं हमारे यहाँ, मगर बच्चों का जो प्रोडक्ट है वो बड़ी टॉप पे है। सही कह रहे हैं, बच्चों की प्रोडक्ट बड़ी टॉप पे, और वो रोज़ाना कोई नहीं कोई नई ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं कि बच्चे तो कहते हैं कि यही चाहिए, उसके अलावा बच्चों को लोग कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये आइडिया तो हम देते रहते हैं, बाकी अब लोगों की अपनी मर्जी, पता नहीं करे ना करे भाई। बिल्कुल कहते हैं सानू की जान सानू की वो फरहान गौरी ने हमें ज्वाइन किया और कहते जनाब अस्सलाम वालेकुम अजमल खान शोभी अगर पर्सन भाई, और फिर फॉर सक्सेस थैंक यू जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका फरहान, बहुत शुक्रिया। आप खुश सलामत रहे, बस अपने दुआ में याद रखा करें। और आप सब यकीनन हमारे साथ मौजूद है, तहसील खान साहब मौजूद हैं, और तहसील खान माशाल्लाह बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं। अच्छा, आपने एज ए डायरेक्टर जब अपना काम शुरू किया तो दरमियान में आपने सीनियर्स के साथ माशाल्लाह आपका काम देखा जाए तो आप उसमें ज़्यादातर में देखा जाए तो क्वांटिटी सीनियर्स की बड़ी ज़्यादा रही है आपकी जितनी प्रोडक्शन आपने की माशाल्लाह। तो इनके साथ कैसी कोलैबोरेशन, मतलब सीनियर्स हमारे बड़ी काम करने में सीनियर्स तो हमारे ब्लेसिंग्स है, उनके साथ काम कर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ जानने को मिलता है कि जिस टाइम पे वो लोग काम करते थे उस वक्त काम कैसे होता था, और उनके तजुर्बे से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी कंपनी में उनके साथ काम करना, उनके साथ बात करना, तो इसलिए बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ मैं सीनियर्स के। कभी खुद अब बेबी बाजी के दौरान कोई ऐसी यादगार खूबसूरत सी बात जो बड़ी आप मतलब कहते हैं ना शूट के दौरान बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं, बड़ी बड़ी गपशप, बड़े बड़े कुछ ऐसे सिलसिले हो जाते हैं, अक्सर चलते रहते थे मुनव्वर साहब के साथ, समीना आपा के साथ, उनके पुराने किस्से, बातें, टीवी का टाइम, फिल्म का टाइम, उस वक्त की बहुत सारी चीज़ें। अक्सर मैं सवाल बहुत पूछता रहता था उनसे कि आपके टाइम पे किस तरह शुरुआत होती थी, किस तरह से बनते थे, तो बहुत सारी बातें होती रहती थी, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं मेंशन करूँगा कि मतलब जब ये बेबी बाजी बहुत बड़ा इसका सक्सेस हुई और समीना आपा जर्मनी से वापस आ रही थी और एयरपोर्ट पे बहुत लोगों ने उनको वार्म वेलकम दिया, तो उन्होंने आकर बोला कि ये वाला क्रेज़ मैंने 20 साल बाद देखा है। एक जब लास्ट टाइम फैमिली फ्रंट जब चला था तब मैंने ये फॉलोइंग देखी थी, उसके बाद मैंने ये अब देखी है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, सक्सेस की बात थी कि मतलब कहाँ से मिलाया जा रहा है इस काम को। तो अल्लाह ने बहुत करम किया माशाल्लाह, और हमारी मेहनत का सिला मिला। गुड, माशाल्लाह। और जनाब बिल्कुल ये सिलसिला जो है बिल्कुल चल रहा है, और हमारे प्रोग्राम की एक लास्ट ब्रेक होगी, और क्योंकि 3:45 होने वाले इंशाल्लाह, और इसके बाद 4 बजे तक हम आपके साथ मौजूद हैं। और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह कुछ बात करेंगे हम फिल्म के हवाले से भी, क्योंकि फिल्म हमारे यहाँ रिवाइव होते होते फिर पता नहीं कहाँ गई फिल्म। तो फिल्म बस वो बात है कि हालांकि सबसे सस्ती अगर देखा जाए तो माजी में भी यही रहा, और आमतौर पर होता ये कि आवाम के लिए सबसे सस्ती तफरी जो सिनेमा है, सिनेमा फिल्म होती है कि बंदा मजदूर भी कोई भी, अगर वो भी जितने लोग हैं वो कहते हैं कुछ नहीं यार थके आ रहे हैं, उन्होंने चलो यार चल आज फिल्म देखिए, चल भाई आज सुल्तान ने फिल्म देखी है, चल मुस्तफा की फिल्म देखी है, चल आज यदि फिल्म देखी है। तो अब बेचारे वो सोचते रहते हैं कि केड़ी फिल्म कितने फिल्म, वो बेबी बाजी 2 कर रहे हैं और उसका शूट भी है, और शूट पर लंच ब्रेक था, तो लंच ब्रेक में हमने सोचा कि हमारे पास आ जाएं, और ये तहसीन की मोहब्बत है कि वो फ़ौरन हमारी बात उन्होंने फ़ौरन चले आए। इसके लिए तो मैं
थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि काम के दौरान उठकर भागना वाकई टेंशन होती है। बंदे का जहन जो ना वहाँ लगा होता है यार कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो ये अच्छा हुआ कि आपने ब्रेक थोड़ा आगे बढ़ा के उस ब्रेक में ये ब्रेक आ गया, ये ब्रेक आ गया, ये अच्छा किया। खैर बार अच्छा तहसीन, कभी आप माशाल्लाह इतने अच्छे से काम कर रहे हो, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट माशाल्लाह आपने किए हैं, अल्लाह आपको और तरक्की दे, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। और फिल्म की तरफ सोचा, फिल्म कभी बनाने सोचा आपने फिल्म का? मैं एक फिल्म से कनेक्टेड रहा हूँ। एक फिल्म मैंने की थी इशरत मेड इन चाइना, मोहित मिर्जा ने प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था, मैं को डायरेक्टर था उसका। अच्छा, एक बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट कॉमेडी फिल्म थी और प्रिसाइजली कॉमेडी पर ही उस पर फोकस था हमारा, और वो फिल्म हमने की। और उसके अलावा एक और फिल्म है जिससे मैं एसोसिएटेड हूँ, इंशाल्लाह इसी साल के एंड में वो आप जरूर देखेंगे, तो जब वो आएगी तो फिर हम दोबारा उस पर एक बात करेंगे, वो इंशाल्लाह फिर करेंगे। अच्छा, फिल्म रिवाइव हुई है, मतलब फिल्म सुना कि रिवाइव हो गई है, होती फिल्में काफ़ी अब आती फिर एकदम जो है वो मतलब गायब हो रही है फिल्में हमारी। देखिए इसका जो वजूहत क्या है, इसका जो आपने अभी ब्रेक से पहले बात की थी ना, आपके सवाल में ही इसका जवाब है। आपने कहा था कि सिनेमा जो है वो सबसे सस्ती तफरी थी, तो आप उसको सस्ता कर दें तो वो चल पड़ेगा। अब इस वक्त अगर आप सिनेमा में जाके फिल्म देखना चाहते हैं तो 1000-1200 रुपये का टिकट है। अगर एक फैमिली जाती है तो 6000 रुपये तो उनको टिकट्स के ही पड़ जाएंगे, पॉपकॉर्न वगैरह मिला के। तो ये सस्ती तफरी नहीं है। हमें सस्ते सिनेमास चाहिए होंगे जो कि अब टूट के सारे शॉपिंग मॉल, मोबाइल मॉल बन चुके हैं। आप टिकट्स को वापस 200, 300, 400 रुपये पर लाएं, सिंगल स्क्रीन्स पर आ जाएं, तो फिर लोग देखने भी आएंगे। जब लोग देखने आएंगे तो फिल्में बनेंगी भी, ज़्यादा बनेंगी तो फिर चलेंगी भी। तो ऐसा मतलब क्यों लोग हमारे यहाँ जो है हसन ज़ियाद साहब आए थे मेरे प्रोग्राम में, इसी में हसन ज़ियाद साहब से बात हुई, वो लाजमी फिल्म के प्रोड्यूसर और फिल्म के बड़े सीनियर बंदे हूँ और फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के मेंबर भी हैं साथ में, तो उनसे हमारी बात हुई, इसी हवाले से बात हुई। मगर बात है कि वो अब सिनेमा जब तक अगर कम नहीं होगा, अगर टिकट कम नहीं होगा तो वो कैसे होगा? मतलब फिल्म के बारे में लगेंगे यार हमारे इतने करोड़ लग रहे हैं, करोड़ लगा के कमाने के लिए कुछ आप इसको भी नहीं, सिनेमा के वालों से मिलके कुछ कॉम्पिटिशन है और तो रेट भी तो कम करवाएं, ताकि बात है कि एक सिनेमा फिल्म रिलीज होती है 40 लोग बैठे होते हैं। अब 40 लोगों से ना तो उसे बिजाय जो प्रोड्यूसर उसका काम पूरा हो रहा है और ना सिनेमा वाले के बिल पूरे हो रहे हैं। ऐसे ही तो अगर टिकट कम कर दें तो 40 की जगह 400 लोग आ जाएंगे। बिल्कुल। देखिए आपको वैरायटी देनी चाहिए। आप किसी भी एक चीज को बंद करके दूसरी चीज अपग्रेड करना जो है वो उसका हल नहीं होता। आप मल्टीप्लेक्सेस रखें, हाँ, सही, जहां आप 1000-1200 के टिकट रखें, उसके साथ आप सिंगल स्क्रीन भी रखें जहां आप 400 रुपये 300 रुपये का टिकट रखें, ताकि आप दोनों तरह के लोगों को कैटर कर सकें। भाई वही बात है, अगर लिमिटेड ना अगर है तो वो उधर चला जाए, जो हमारी एक जो वो अफोर्ड कर सकता है वो वहां चला जाए, जो हमारे लिसनर वो देखने वाले वो इधर चल जाए। लेकिन दोनों के लिए तफरी मौजूद होना जरूरी है। फिर आपके पास कुछ इस तरह के आप मेरे ख्याल से ये समझना चाहिए हमारे सिनेमा लोग वाले जो मालिकान हैं उनको, कि आप कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स लगाएं, स्टूडेंट शोज लगाएं, मैटिनी शोज लगाएं, दोपहर का आपने शो लगा दिया, या कुछ इस तरह की चीजें करें। जैसे माजी में होता था। कुछ पुरानी फिल्म्स को रिवाइव करें, उनको दोबारा रिलीज कर दें, रीमास्टर्ड करके, कलर करके, लोगों को वापस आने की, सिनेमा तक आने की आदत तो डालें पहले, उसके बाद फिर पीछे से काम शुरू करें और बैक टू बैक मूवीज बनाएं। जरूरी नहीं है हर फिल्म आपकी जो है वो टाइटैनिक जितने बजट की होनी चाहिए। हाँ, सही बात है। छोटे बजट की फिल्में बनाएं, छोटी छोटी कहानियां बनाएं, हर तरह की कहानियां बनाएं, लाइट सब्जेक्ट्स पे मूवी बनाएं। हर फिल्म जो है वो बहुत ज्यादा उसमें जहाज और टैंक नहीं दिखाने हमने, तो हल्की फुल्की कहानियां बनाएं, लोग आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, देखना पसंद करेंगे। तो ये तो एक रीजन है जो पहले होता था अब नहीं होता, ये तो हमें वो नजर आता है। उसके अलावा जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि इंटरनेशनली जो है वो सिनेमा जाना लोगों ने कम कर दिया, खासकर कोविड के बाद। हुआ ये है कि अब आपके घर में ही आपके पास सिनेमा है, आप बड़ी एलसीडी स्क्रीन एलईडी लगा ली आपने, और उसके बाद आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जो चाहे नई से नई फिल्म आप उसके ऊपर डायरेक्ट घर बैठे देख सकते हैं। होम सिनेमा आपका बन गया। मगर तहसीन उस पर सब लोग तो मतलब वो नहीं कर सकते। एक जो सिनेमा वाला एक्सपीरियंस है ना, हाँ, जो हमारी क्लास जो सिनेमा की सही तौर पर जो फिल्म बीन जिनको हम कहते हैं, जो सिनेमा में जाने, वो लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे। नहीं, लोगों ने अपना वो भी कम कर लिया ना, लोग अब उसे एज एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते सिनेमा। मतलब लोग मोबाइल पे मैंने देखा मूवीज देख रहे होते हैं, तो ये चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की मूवी हो, इंटरनेशनल हो, लोकल हो, ये उस फिल्म के साथ ज्यादती है अगर आप उसको मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं। हाँ, वही तो, क्योंकि वो बनाई गई है बड़े पर्दे के लिए, आप उसे वहां देखें, वो एक्सपीरियंस करें। उस बहुत मेहनत होती है इस काम में, हमारे काम में एक छोटा सा सीन क्रिएट करने के पीछे बहुत मेहनत होती है।
तो उस मेहनत को समझें और उसका आपका हक है, अच्छी या बुरी आपका हक है, आपको लगे आप जो वो बताएंगे वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको देखते हुए जो उसका डेकोरम है, जो उसकी एक रिस्पेक्ट है, वो जरूरी है। ये तो हकीकत है, वो उसको जरूर देखें। अच्छा, माजी में पता कि अभी मैं ख्याल लास्ट ईयर की बात है, किसी एक सिनेमा में कुछ एक शो ऐसा चला था जो उन सिनेमा वालों ने उसका टिकट 400 रुपये कर दिया था। ये सैनिप्लेक्स था, कोई मैं कल कहाँ जौहर का था या कहीं का था, तो चला होगा बहुत ज्यादा, वो फुल हो गया था। तो भाई यही फर्क है, बस फुल हो गया था, वो फुल हो गया था भाई। वो अब उनको ये डिसीजन लेना है कि उन्हें 1200 रख के आधे खाली चलाना है या 400 रख के पूरा फुल चलाना है। फर्क तो उतना ही है, स्क्रीन चलेगी, एसी चलेगा, सब कुछ चलेगा। ये आपका डिसीजन है। तो वो अब जब 400 उन्होंने किया था, मतलब वो किसी उस पर उन्होंने किया तो वो फुल हो गया था, मतलब बाहर लोग खड़े हुए थे। कुछ फिल्मों में आप कम कर दें, कुछ मूवीज, लोकल मूवीज का कम से कम डिस्काउंटेड रेट्स कर दें, इंटरनेशनल फॉरेन मूवीज जो आ रही हैं उनका रेट बढ़ा मतलब कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही है, बस चल रहा है सो चल रहा है, वो वाला है। तो थोड़ा सा जरूरी है, खासकर इंडस्ट्री के जो रूलिंग पावर्स हैं, जो जिनके पास डिसीजन है, वो इसमें आए, यूनियंस आगे आए, सोचें और कोई स्ट्रैटेजी जरूर बनाए मिलके बैठ के। हमारे यहाँ कमी है कि सब अलग अलग अपनी अपनी डायरेक्शंस में भाग रहे हैं। साथ मिलके करेंगे, एक दूसरे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो शायद कोई हल निकालने में कामयाब हो जाए। तो हुकूमत इसमें कहाँ तक साथ दे रही है? सर, जिस तरह बाकी इदारों में साथ दे रही है इसमें भी उतना ही साथ दे रही है। इसमें आप, मैं क्या बोलूँ आपसे, मतलब हुकूमत बहुत इसमें हमारे साथ इस इदारे के लिए कर रही है, बाकी इदारों के लिए भी बहुत कुछ कर रही है हुकूमत, और नजर आ रहा है सबको जो वो कर रही है। क्या बात है भाई, क्या बात है। आप भी बड़े पहुंचे हुए सियासतदान हैं, बड़े पहुंचे हुए सियासतदान हैं, मतलब डायरेक्टर भी सियासतदान ही होता है। नहीं सर, हम बस जो कुछ भी इस मुल्क का हाल है जहाँ पर ये है, और जितनी भी हमने पिछले 20-25 साल में, मेरी उम्र के जितने भी लोग होंगे, 30 साल जो उन्होंने अपने होश में गुजारे हैं, वो देखते आ रहे हैं, तो वो जानते हैं कि हम किस तरह के डिक्लाइन की तरफ हैं। और ये डिक्लाइन सिर्फ मुआशी डिक्लाइन नहीं है, ये सोशल डिक्लाइन भी है, मोरल डिक्लाइन भी है, एथिकल डिक्लाइन भी है, इखलाकी पस्ती जिसे कहते हैं। हर तरह से डिक्लाइन है हमारे ऊपर। हम बहैसियत कौम जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो सबको ही बदलना होगा, सिवाय एक दूसरे पे पॉइंटिंग फिंगर्स करके कुछ नहीं होगा कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी उनकी। आप अपने आप से तब्दीली शुरू करें तो शायद कुछ होगा। ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री का हाल नहीं, एजुकेशन इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर इंडस्ट्री का यही हाल है। तो हमें खुद से एक तो साथ मिलके बैठना होगा और खुद से ईमानदार होना होगा। अपने काम से ईमानदारी करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये तो हकीकत। अच्छा, दूसरे जैसे आपने बात की अभी फिल्म के बारे से, फिल्म हो रही है कि फिल्म एक बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट है, बड़ा मीडियम भी है, मगर हमारे यहाँ जो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ फिल्म जो है वो फिल्म के मतलब कॉन्सेप्ट से बनाई ही नहीं जा रही। हमारे यहाँ तो वो कट टू कट जो ड्रामा है, टीवी है, उसी को उठा के, वो उसी ड्रामे को उठा के टीवी पर, फिल्म में दिखा देते हैं। तो ये कैसे, ये फिल्म कैसी है फिर ये? सर, उसकी वजह यह है कि हमारे पास जितने भी फिल्म में लोग होते हैं वो ड्रामा से ही आ रहे हैं। उनकी जो प्रैक्टिस है, उनकी जो ट्रेनिंग है, वो ड्रामा है। हमारे यहाँ कोई फिल्म इंस्टीट्यूट तो है नहीं जहाँ हम टेक्नीशियन तैयार कर रहे हैं, जहाँ हम एडिटर तैयार कर रहे हैं, या हम लाइटमैन तैयार कर रहे हैं, कैमरामैन तैयार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। वो ड्रामे के सीखते सीखते जो काम वहाँ किया होता है वही आके बड़े पर्दे पर कर देते हैं। तो इसी तरह सीखते सीखते बनेगी। जब तक इसी इंडस्ट्री से कुछ लोग खड़े होकर बुनियाद नहीं रखेंगे किसी इंस्टीट्यूट की, जहां वो अदाकार बनाए, हिदायतकार बनाए, प्रोड्यूसर्स को ट्रेनिंग दी जाए, जहां पर टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी जाए, इनकी अलग से यूनियंस बनाई जाए, उनके मुस्तकबिल को सिक्योर किया जाए। इतने सारे बच्चे मीडिया साइंसेस पढ़कर आ रहे हैं हर साल हर यूनिवर्सिटी से, उनको पता नहीं उन्हें कहाँ जॉब मिलेगी, वो क्या करेंगे। उनके उस फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यहाँ हमें क्रिएट करनी होगी, एक सिस्टम बनाना होगा कि पढ़े लिखे लोग जो है, वो जो पढ़ के स्टडी करके 4 साल आ रहा है, उसे मौका मिले, ना कि किसी भांजे भतीजे या रिश्तेदार को मौका मिले। तो जो देखें, घूम फिर के बात वही है, जो हमारे बाकी सारे इदारों का हाल है वही इसका हाल है। हम बहैसियत कौम एक ही जैसे हैं, और हर इदारे में, हर फील्ड में एक ही जैसा काम कर रहे हैं, और वही हमें हर तरफ दिख रहा है। अच्छा, नए लोग लड़की लड़की बड़े मतलब जो टिकटॉक पे नहीं, या टिकटॉक पे भी हैं बेचारे, उन तक किसी की नजर ही नहीं पड़ती। वो ऐसे लोग, अगर टैलेंटेड लोग जो हैं, जो एक्टिंग के हवाले से, किसी हवाले से, उनके लिए क्या बेस्ट क्या होगा, किस तरह अपनी ट्राई करें, किस तरह कोशिश करें? उनके लिए सबसे बेहतरीन मशवरा यही है कि आपके पास
ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो भी आपने नाम लिया, टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब, जो भी है, आप अपना टैलेंट यहाँ पर दिखाएं, शो करें, अपनी रीच बढ़ाएं, इसी के ज़रिए कमाएं और इंतज़ार करें जब आप नोटिस हो जाएंगे, आपको मौका मिलेगा, आप करें। अब आपको ज़रूरत नहीं है, अब वो टाइम नहीं है जब कोई कहे कि मेरे पास बहुत टैलेंट है, मुझे मौका नहीं मिल रहा। मौका आपके हाथ में है, आप अपना टैलेंट शो करें, आपकी रीच, आपकी फॉलोइंग खुद ही बढ़ जाएगी। जो लोग आपका काम पसंद करेंगे वो आपको देखेंगे। ये तो हकीकत है, ये तो आप सही करें। और ये उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आप अपनी तमाम वो जो टैलेंट आपका जब आप रिकॉर्ड करें अपने मोबाइल के थ्रू, अब तो हर कोई जगह, अब तो गली कूचों में बैठ के लोग जो ये सब कुछ कर रहे होते हैं, और फिर अब वो तमाम जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं मेरे उन सब के कॉन्टैक्ट, उन सब के पेज बने हुए अब तो सोशल मीडिया पर पेज मौजूद है। आप चाहें तो वहाँ उनको भी आप सेंड कर सकते हैं, उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह क्योंकि पर्ची आमतौर पर लोग कहते हैं कि यार ये सब कुछ पर्ची, इनमें वही बात है भांजे भतीजी या पर्चियों में ज़्यादा होता है, मगर पर्ची पे मैं खुद भी ये कहता हूँ कि पर्ची पे वो कैमरे के सामने खड़ा तो कर सकते हैं, चल नहीं सकता, उसके बाद वो बाकी क्या होगा, पर्ची वाला तो आगे खड़ा तो हो जाएगा, मगर जब वो बोलेगा, वो एक्ट करेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका डायलॉग डिलीवरी, वो सब कुछ जब मुंह खोलेगा तो पता चलेगा कि पर्ची कहाँ तक दम, पर्ची में दम कितना है। देखिए सर, यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारे जितने नौजवान हैं जो कुछ करना चाहते हैं, देखिए आपने अगर कुछ करना है और आप वाकई शिद्दत से चाहते हैं, आप मेहनत करते रहें, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम सारे आज जो भी अजमल भाई सामने बैठे हुए या मैं हूँ या इस तरह के बहुत सारे हमारे स्टार्स हैं, हम सब पहले से कोई कनेक्शंस लेकर नहीं आए थे, बिल्कुल सही है, हमने अपने रास्ते खुद बनाए, बस डटे रहे, मेहनत करते रहे, अल्लाह पे भरोसा किया। तो आप भी मेहनत करते रहे, तो आपके हाथ में यह है कि मेहनत है, आप मेहनत करें, लगे रहें, आपको मौका ज़रूर मिलेगा और कामयाबी भी मिलेगी इंशाल्लाह, अगर आप में टैलेंट है तो। या फिर यह है कि आप बैठ के पॉइंट करते रहें फिंगर्स के, यहाँ तो कुछ होता नहीं है और ये तो इनके लिए। सही बात है, दोनों इशारे, दोनों जो है वो आपके हाथ में है, आपको जो चूज़ करना है अपने लिए वो कर लें। सही बात है। इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है? सर मैं बहुत लंबी प्लानिंग पे तो नहीं जाता, 2-2, 3-3 साल के छोटे छोटे प्लान बनाता हूँ। तो अभी तो यही है कि अभी ड्रामे के साथ ही कनेक्टेड रहेंगे और उसके बाद 2 साल बाद शायद प्लान है कि कुछ फीचर की तरफ कुछ काम शुरू करेंगे और कुछ अलग काम करेंगे, जिसमें फीचर के अलावा एक साइड पे मैं कुछ सोच रहा हूँ जो हमारे फ्यूचर के जनरेशन के लिए जो है वो ट्रेनिंग की एक कोई जगह बने जहाँ उनको सीखने का मौका मिले, जिसको अपने काम को वो निकाल सके। तो कुछ दोस्तों के साथ मिलके कोशिश कर रहे हैं ऐसा कुछ बनाने की, तो इंशाल्लाह जल्द आपको न्यूज़ मिलेगी। जब शुरू करने लगेंगे तो आपके यहाँ आकर बताएंगे आप सबको। सही बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जी। और बहुत शुक्रिया तहसीन, आप आए, वक्त निकाला आपने, क्योंकि आप ऑन सेट आना जरा मुश्किल होता है, मगर फिर भी आप आए, मैं इसके लिए बहुत आपका कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरे भारी हूँ। आभारी, पूरे भारी बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच। नहीं, आपका प्यार है, मोहब्बत है, आपके फैन हैं हम, हमेशा से आपको सुनते आए हैं और आप जब बुलाएंगे जरूर हाजिर हो। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की। ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने मोहब्बत ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।